बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक और नॉट। अब हमने ये देखना है कि इसमें जो सीक्वेंस गिवन है बच्चों, ये सीक्वेंस होता है 7, 10, 12, ठीक है, 13, 16, 7, 10, 13, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये सारा जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक है या नहीं है, ठीक हो गया। इफ़ सीक्वेंस इज अर्थमेटिक, अगर अर्थमेटिक है तो भाई हमने बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, ठीक है। इनमें हमने फिर कॉमन डिफरेंस बताना है। अगर दोनों में बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो समझो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो समझो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर ए की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 7, सीक्वेंस हमें गिवन है 7, 10, 13 और 16, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें कॉमन डिफरेंस देखना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखना है बच्चों। कॉमन डिफरेंस देखने के लिए हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है इस तरह, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने क्या देखना है, फॉर कॉमन डिफरेंस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को, ठीक है। ये हम करेंगे 10 - 7, 10 - 7 कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, ठीक है। अब सेम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 - 10, ये भी बच्चों 3 आ गया। 16 - 13 तो ये भी आ गया, 3 आ गया बच्चों, ठीक है। सारों का सेम आ गया ना, ठीक है, डिफरेंस सेम आ गया ना, तो सीक्वेंस क्या हो गया भाई इसका क्या लिखेंगे, ये सीक्वेंस कौन सा हुआ, ये बच्चों सीक्वेंस होगा इसका अर्थमेटिक। क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, ये देखो कॉमन डिफरेंस, इनमें ये जो आंसर है ये कॉमन डिफरेंस है बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है और वही कॉमन डिफरेंस हमने लिख देना है बच्चों। सेकंड पार्ट है, सेकंड सीक्वेंस जो हमें गिवन है 3, -2, -7 और -12 और आगे बच्चे सो ऑन है, ये आगे सो ऑन है, इसका भी आगे सो ऑन चल रहा है, आगे इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को। पहले हम ये लिखेंगे -2, फिर माइनस ये लिखेंगे 3, ठीक है। माइनस इसके साथ है -2 -3, तो हमारे पास आएगा बच्चों -5 आ गया, -5। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -7, ये -7, ये माइनस फार्मूले का, और ये इसके साथ -2 है वो ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चों -7, माइनस और माइनस +2, इनको करेंगे, ये भी -5 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, -12 फिर माइनस फार्मूले का और इससे पीछे वाली वैल्यू है -7, ये हो जाएगा -12 माइनस और माइनस +7, ये भी बच्चों आ गया -5 आ गया, ये भी आ गया -5 आ गया। अब देखो सारों का आंसर सेम आ गया ना, ठीक हो गया। तो इसका मतलब सीक्वेंस कौन सा होगा, ये लिखेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्यों अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इनका डिफरेंस जो वो सेम है, अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया बच्चों। और फिर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, इनमें बच्चों कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारा -5 का आ गया, ठीक है। ये जो आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है, और अब हमें सीक्वेंस गिवन है बच्चों 1, 4, 9, 15 सो ऑन, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस गिवन है। अब हमने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। देखो
ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो गया 3। अब फिर करेंगे 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चों 5 हो गया। और फिर 15 माइनस 9 इज इक्वल टू बच्चों 6 हो गया। ठीक है, इनमें देखो सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा इसका, ये नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये क्या लिखेंगे, नॉट अर्थमेटिक, नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस भी इसका कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, नील। ठीक है, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन का मतलब जो एक जैसा डिफरेंस है, कोई नहीं है, हर एक का अलग अलग आ रहा है बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों 5, 5, 5 और 5। ठीक है, आगे सो ऑन है। सेम उसी तरह कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस देखो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 5 0 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 ये भी 0 आ गया। फिर इन दोनों को करेंगे बच्चों तो 5 माइनस 5 ये 0 आ गया। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। ठीक हो गया, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस। कौन सा होगा, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या आया, इन्हें बच्चों कॉमन डिफरेंस 0 का है। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, कॉमन डिफरेंस इनका 0 का आ गया। ठीक है ना, तो यही हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज गिवन। हमें nth टर्म गिवन है बच्चों। देखो an, ये nth टर्म है, ये सारी n टर्म गिवन है। फाइंड अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब हमने इसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है। अर्थमेटिक सीक्वेंस ये होता है बच्चों, इस तरह ये सीक्वेंस फाइंड करना हमने। nth टर्म गिवन है हमें, और यहाँ पे हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1 2 3 2-3 वैल्यूज पुट करेंगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, वही हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस हमें nth टर्म गिवन है, ये हमें गिवन है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3 बच्चों। यहाँ पे हम पहले पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बच्चों हम n1 पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा a1, n की जगह 1 पुट करो, इज इक्वल टू 4 और n की जगह हमने 1 लिख देना है माइनस 3। तो हमारे पास आएगा a1 इज इक्वल टू 4 1 4 माइनस 3। तो हमारे पास बच्चों आएगा a1 इज इक्वल टू 1 आ गया। फर्स्ट वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बच्चों, 1 आ गई। a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब दोबारा बच्चों फिर हमने यही सीक्वेंस लिखना है, an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। अब हम बच्चों पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अब ये हम निकालेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे a2 आएगा, 4 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 2 8 माइनस 3, तो ये आ गया बच्चों 5 आ गया। ठीक है, अब हमने 2 पुट किया, हमारे पास 5 आ गया। a2 कितना आ गया, ये हमारे पास बच्चों 5 आ गया। अब हमने फिर दोबारा सीक्वेंस लिखना है, an इज इक्वल टू 4n माइनस 3, और अब हमने पुट करना है n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। पहले बच्चों n1 पुट किया, फिर n2 पुट किया, फिर n3 पुट करेंगे हम। हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 4n की जगह हमने 3 पुट कर देना है माइनस 3, तो 4 3 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है बच्चों, हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस आया। ठीक है, 1 पुट किया तो हमारे पास 1 आया। ठीक है, 2 पुट किया तो 5 आया, 3 पुट किया तो हमारे पास 9 आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो अर्थमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू, सो अर्थमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू कौन सा गया, 1, 5, 9 और आगे बच्चों सो ऑन लगा देंगे। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, इजी पार्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास बच्चों सीक्वेंस आता जाएगा। सेकंड पार्ट है
ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 5, 2n माइनस 5। सेम बच्चों यहाँ पे भी अर्थमेटिक सीक्वेंस हमने फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे इसी में पहले पुट करेंगे पुट, ठीक है, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, n की जगह 1 पुट करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, तो a1 आएगा 2 माइनस 5, a1 की वैल्यू आ गई बच्चों -3 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू आ गई -3 आ गई, ठीक है। डिफरेंट साइन है ना, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटर वाले रकम का साइन लगाते थे, 5 माइनस 2 करेंगे तो -3 आ गए बच्चों। अब दोबारा हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। अब हमने पुट कर देना है पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू, हाँ n है वहाँ 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 टू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों। सेकेंड वाला आ गया -1 आ गया। अब हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, an इज इक्वल टू 2n माइनस 5 पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे बच्चों, a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 5, 2 3 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए बच्चों। ये हमारे पास a1 आ गया -3, a2 आ गया -1 और a3 आ गया हमारे पास 1 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। हम इसको लिख लेते हैं ना, ये हमारे पास a2 का आंसर आया और a3 का आंसर आएगा, तो हम लिखेंगे सो अर्थमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू, कौन कौन सी वैल्यू है, -3 है बच्चों, -1 है और 1 है, -3 -1 और 1 और आगे बच्चों हमने सो ऑन डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है बच्चों an इज इक्वल टू n प्लस 2, an इज इक्वल टू n प्लस 2। तो फर्स्ट निकालेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, a1 आएगा बच्चों 3 आ गया, ठीक है, 1 पुट किया तो 3 आ गया। फिर दोबारा लिखेंगे an इज इक्वल टू n प्लस 2। अब बच्चों पुट करेंगे n की जगह हमने 2 पुट कर देना है, तो n की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 ये हमारे पास 4 आ गया, a2 हमारे पास 4 आ गया। अब दोबारा फिर लिखेंगे an इज इक्वल टू n प्लस 2 पुट n इज इक्वल टू, अब हम 3 पुट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, a3 इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई और ये हमारे पास बच्चों थर्ड टर्म आ गई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू 3 4 और 5 बच्चों, 3 4 और 5, 3 4 और 5 सो ऑन, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया बच्चों। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस n की वैल्यू पुट करते जाओ और हमारे पास बच्चों आंसर आता जाएगा। फोर्थ पार्ट है an इज इक्वल टू 3n माइनस 1, an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। सेम वही बच्चों, पहले हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, n की जब 1 पुट करेंगे a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो a1 हमारे पास बच्चों आ गया 2 आ गया, a1 हमारे पास आ गया 2 आ गया। दोबारा फिर लिखेंगे an इज इक्वल टू 3n माइनस 1 पुट n इज इक्वल टू, अब 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 a2 आ गया, ये 3 इंटू n की जगह 2 पुट करेंगे -1, 6 माइनस 1 ये हो गया हमारे पास बच्चों 5 हो गया, a2 हमारे पास हो गया 5 हो गया। दोबारा लिखेंगे an इज इक्वल टू 3n माइनस 1 पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, 9 माइनस 1 बच्चों ये हमारे पास आ गया 8 आ गया, ठीक है। हमारे पास तीनों आ गए, a1 का आंसर आ गया 2, a2 का आंसर आ गया 5 और a3 आ गया बच्चों हमारे पास 8 आ गया ना, ठीक है। 3 वैल्यू तो आ गई ना, तो हम लिखेंगे सो अर्थमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू 2 5 एंड 8 बच्चों और सो ऑन लिख देंगे, 2 5 और 8 और सो ऑन। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जर्नल टर्म। यहाँ बच्चों हमने जर्नल टर्म निकालनी है, जिस तरह ये जर्नल टर्म होगी आप द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है, अब हमने जर्नल टर्म निकालनी है। जिस तरह ये है ना, इसको जर्नल टर्म बोलते हैं। हम इनका आंसर इस तरह लिखेंगे बच्चों, पहले ये था हमने इसको इस तरह लिखा, अब हमने जर्नल टर्म निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक, आगे सवाल लगा दिया बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6, 13, 20, 27, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना, ठीक है। अब हमने जनरल टर्म निकालनी है बच्चों। जनरल टर्म निकालने के लिए हमने इसमें वैल्यूज़ निकालनी है बच्चों। हमारे पास देखो ये वाली वैल्यू a1 क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो है a1 है। a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है। अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हम इन दोनों को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अब d निकालना है हमने, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सबट्रैक्ट करेंगे। 13 - 6 हमारे पास होएगा 7 हो गया बच्चों, ठीक है। ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जनरल टर्म के लिए, फॉर जनरल टर्म तो हमारे पास ये फार्मूला है, an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी बच्चों, ठीक है। अब an ऐसे ही रहेगा, a1 की वैल्यू कितनी है 6 और n कितना है यहाँ पे, n कुछ भी नहीं है, n-1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 7 है। तो हमारे पास हो जाएगा an इज इक्वल टू 6 + 7 से मल्टीप्लाई करें 7 n-7। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। an इज इक्वल टू देखो 7n ऐसे ही आ जाएगा, -7 ये देखो +6 - 7, तो हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 7n -1 बच्चों। ये हमारे पास होगी जनरल टर्म होगी, ठीक है। दोबारा देखें, जनरल टर्म निकालने के लिए हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये फार्मूला जो है, ठीक है। हमने पहले फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास a की होती है बच्चों, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो d आ जाएगा। फिर हमने जनरल टर्म का फार्मूला लिखना है और इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। सेकेंड पार्ट है बच्चों, अब हमें सीक्वेंस गिवन है 5, 7, 9, 11 सो ऑन। इसमें भी हमने निकालनी है बच्चों, जनरल टर्म निकालनी है हमने। हमारे पास हो जाएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, a1 हो गया 5, d क्या हो जाएगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों। 7 - 5 तो कितना आ गया 2 आ गया। तो जनरल टर्म के लिए फार्मूला क्या है बच्चों, an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है 5, n-1 और d की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 2 आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे। an इज इक्वल टू 5 + 2n - 2, तो जनरल टर्म आ जाएगी an इज इक्वल टू, इनको पहले लिख लो 2n, 5 - 2 हो गया बच्चों 3, 2n - 3 हमारे पास बच्चों इस पार्ट की जनरल टर्म होगी। बहुत इजी सिंपल है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है, तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। थर्ड पार्ट है 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन बच्चों। सेम है, इसमें भी हमने जनरल टर्म निकालनी है बच्चों। फर्स्ट वैल्यू a1 की होगी, d कैसे निकालेंगे, हमने इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। पहले ये वाली वैल्यू 9 - 4 इज इक्वल टू 5, तो जनरल टर्म फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी आ गया बच्चों। an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास 4, n-1 और d की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे 5 है। an इज इक्वल टू 4 + 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5n - 5, तो हमारे पास आएगा जनरल टर्म इज इक्वल टू, ये 5n पहले लिख देंगे, 4 - 5 देखो 4 - 5 डिफरेंट साइन है ना, सबट्रैक्ट करते हैं ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं, तो 5n - 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। जो ग्रेटर के साथ साइन है, ये दोनों लाइक टर्म है, हम इनको दोनों को सॉल्व कर दिया ना, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों अगट्ठी थी, इनको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। जिस तरह यहाँ पीछे टर्म में ये दोनों लाइक टर्म थी, हमने इनको सॉल्व कर लिया बच्चों। अच्छा, फोर्थ पार्ट है बच्चों
2, 12, 22 सो ऑन। अब इसमें A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू बच्चों 2 होगी, D क्या हो गया, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, पहले ये लिखना है 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हमने जनरल टर्म निकालनी है, जनरल टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, N माइनस 1 और D की वैल्यू है हमारे पास 10, D की वैल्यू है हमारे पास 10। तो हमारे पास ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू 2 प्लस 10N माइनस 10। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो AN इज इक्वल टू 10N, ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस 8 बच्चों, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास होएगा 10N माइनस 8, हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 91। कहते हैं ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है 1 4 7 डॉट 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 डॉट, इसमें जाके 91 कौन से नंबर पे आएगा, जिस तरह ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, एंड जो है ना इसमें 91 कौन से नंबर पे आएगा, वो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, किस नंबर पे 91 बनेगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 5 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर इन दोनों में से लाजमी पेपर में आ जाता है बच्चों, ठीक है। इसमें हमने n की वैल्यू निकाली है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमें सीक्वेंस गिवन है ना 1 4 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है, और आखिरी है 91 है बच्चों। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को देखनी है, ये हमारे पास होगी A1 हमारे पास हो गया 1 हो गया बच्चों। अब हम D निकालेंगे, D क्या हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को 4 माइनस 1, तो हमारे पास D हो गया 3 हो गया। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना बच्चों, ये इसको हम कहेंगे AN, इसको हम कहेंगे ये AN है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे AN। तो AN हमारे पास हो गया 91। अब हमने जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाना है बच्चों, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। इसमें हमने N फाइंड करना है, इसमें हमने N फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये देखेंगे AN की वैल्यू कितनी है 91, A1 की वैल्यू बच्चों 1, N कितना है यहाँ पे फाइंड करना है -1, और D की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले एक दफ़ा, 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3N माइनस 3 N की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो बच्चों N यहाँ पे ही रहेगा ये वाला, बाकी दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, बाकी दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगा 91, ये +1 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा, और -3 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3N हो गया बच्चों। अब इन सारों को सॉल्व कर लेते हैं। 91 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 90 हो गया, और 3 फिर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 93 इज इक्वल टू 3N। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, 93/3 इज इक्वल टू N, कटिंग करेंगे 3 3 9 3 1 था, तो N इज इक्वल टू 31 आ गया बच्चों, N इज इक्वल टू 31, ठीक है। उन्होंने पूछा विच टर्म है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 31st टर्म आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी 31st टर्म आ जाएगी। हम लिखेंगे सो 91 इज द 31st, ठीक है, टर्म है ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसमें 31st नंबर पे बच्चों ये आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, ये तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने कहा था 4 पे और 5 पे इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें, और 5 पे भी बच्चों आपने स्टार लगा लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 5 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है बच्चों ये वाला 2 5 8 सो ऑन इज 62, इसमें बच्चों पूछा जाएगा कौन सी वैल्यू 62 नंबर पे आ रही है, सेम N फाइंड करना हमने बच्चों। हमें सीक्वेंस गिवन है
2 5 8 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह और इस 62 हमें गिवन है लास्ट में कि कौन से नंबर पे ये वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन हमारे पास बच्चों A1 की वैल्यू होगी 2, D क्या हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 2 हमारे पास हो गया 3, AN की वैल्यू हो गई 62 और इसमें भी बच्चों हमने n फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने जनरल टर्म का फार्मूला लिखना है पहले, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 62, A1 की वैल्यू है 2, n माइनस 1 और D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों 3 है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 62 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस 3 माइनस 3। इन दोनों को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। 62 ये प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 है तो ये प्लस 3 इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। अब देखो 62 में से 2 गए 60 आ गया और 60 में 3 फिर ऐड हो जाएंगे तो 63 इज इक्वल टू 3n हो गया ना। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 63 बाय 3 इज इक्वल टू n, 3 2 दार और 3 1 दार, n आ गया बच्चों हमारे पास 21, ठीक है। तो हम सो लिखेंगे, सो 62 इज द 21st टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। 62 जो है हमारा 21st टर्म है, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है, टर्म टू टर्म रूल लगा के हमने नेक्स्ट 2 वैल्यूज बच्चों हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। इसमें हमने टर्म टू टर्म रूल लगाना है बच्चों, ठीक है। टर्म टू टर्म रूल हमने लगाना है और फिर हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास है पहले सबसे पहले कर लो ना, इसमें डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम D निकालते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। हमारे पास क्या आया, 6 आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास है A1 हमारे पास कितना है, 2 आया। अब A2 कैसे बना, ठीक है, इसमें 6 ऐड किया, देखो 2 प्लस 6, देखो सब में 6 ऐड किया, 8 बन गया था, ठीक है। अब A3 कैसे बना था, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ना 8 सेकंड वाली, इसमें 6 ऐड कर दिया तो 14 बन गया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू थी A1 2 था, उसमें 8 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ तो 8 बन गया। फिर A3 था तो 8 में 6 ऐड किया, दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड हुआ है बच्चों, इसमें भी इसमें भी इसमें। अब हमने A4 निकालना है बच्चों। जब A4 हमने फाइंड करना है तो A4 में ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाले 14, ठीक है, इसमें भी हमने कितना ऐड कर देना है, 6 ऐड कर देना है, 14 प्लस 6 ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब एक और निकालें 2 टर्म A5, तो ये जो आंसर आया हुआ ना, इसमें बच्चों डिफरेंस जो D है वो उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस 6, ये हमारे पास हो जाएगा 26 हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। आप इस तरह करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो, नहीं तो इसका एक और मेथड भी है, मैं उस तरह भी करवाता हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस तरह कर लें बच्चों, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखो दोबारा इसको मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ, जो आपको इजी लगे, 2 8 14 और सो ऑन। सबसे पहले बच्चों हम D फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास A1 क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। A2 हमारे पास क्या है, 8 है। A3 हमारे पास क्या है, 14 है, ठीक है। अब हमने A4 फाइंड करना है ना, A4 फाइंड करना है तो पीछे वाली में D ऐड कर देते हैं, देखो A3 प्लस D हो जाएगा, ठीक है। A4 करना है तो A3 प्लस D, A3 कितना है 14 और D कितना है 6, ये हो जाएगा 20 आ गया, वही आया। अब A5 फाइंड करना है तो A4 प्लस D हो जाएगा, A4 का आंसर 20 आया था और D कितना है 6, तो ये आ जाएगा 26 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे दोनों आंसर आ गए, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म हमने फाइंड करनी थी, हमारे पास एक है 20 और एक है 26 आ गए बच्चों, ठीक है। जो मर्जी आपको जो मेथड इजी लगता है वो कर लो, ठीक है। हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट 2 टर्म एक 20 है और एक 26 है, इस तरह करना चाहो या इस तरह करना चाहो, बात एक ही है बच्चों। सेकंड पार्ट है
1 5 9 सो ऑन। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं आप इसी मेथड से करवा देता हूँ, ये जो मेथड है। ठीक है, अब कर लेते हैं। देखो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं ना। डी क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 - 1 तो हमारे पास आएगा 4 आ गया। डी कितना आया, 4। अब हमारे पास देखो A1 क्या है, 1 है। A2 क्या है, हमारे पास 5 है। A3 हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, अब A4 हमने फाइंड करना है ना। A4 इससे पिछली वैल्यू कौन सी है, 3। A3 में D ऐड कर दो। A3 कितना है, 9 और D कितना है, 4। 9 + 4 कितना हो गया बच्चों, 13 आ गया A4। अब हमने A5 फाइंड करना है, तो इसकी पिछली वैल्यू क्या है, A4 है। A4 + D, तो A4 है हमारे पास 13 और D कितना है हमारे पास, 4। हमारे पास बच्चों 17 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट 2 टाइम कौन सी होगी हमारे पास, एक 13 होगी बच्चों हमारे पास और एक होगी 17। यहाँ लिख लो बेशक। नेक्स्ट 2 टर्म्स यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी होगी, 13 और 17, यहाँ पे भी लिख लो बेशक। नेक्स्ट 2 टर्म्स 20 और 26 होगी बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। जो टर्म बताई गई उसको फाइंड करना है। जिस तरह यहाँ पे इंडिकेटेड टर्म बताई गई है, यहाँ पे A13 ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। यहाँ पे बच्चों ये रूल लगाना है, पोजीशन टू टर्म रूल। जो रूल कहा गया हमने उसी रूल का लगाना है, उसके बिना हम सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेटेड टर्म 13 है और पोजीशन टू टर्म रूल निकालना है बच्चों। ठीक हो गया। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पोजीशन टू टर्म रूल क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। हमें सीक्वेंस क्या गिवन है, पार्ट नंबर 1 है बच्चों। फर्स्ट पार्ट पहले लिखते हैं ना। फर्स्ट पार्ट है 15 21 27 33 एंड इंडिकेटेड टर्म्स है बच्चों A13 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने D फाइंड कर लेना है। इन दोनों को हम बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 - 15 तो हमारे पास आ गया 6 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने पोजीशन टू टर्म रूल हमने फाइंड करना है, निकालना है हमने। ये क्या चीज़ होती है, किस तरह करते हैं, ये आपको बताते हैं। यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम बना लेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखेंगे पोजीशन, फिर पोजीशन को मल्टीप्लाई करना। ये जो D आया है, ये जो D आया ना, वहाँ पे D से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, D से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, D मल्टीप्लाई पोजीशन, D को मल्टीप्लाई पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, ये टर्म्स आ जाती हैं। अब देखो ये पहले नंबर पे है, ये है इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 3 है, इसकी पोजीशन 4 है बच्चों। ठीक है, तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4 बच्चों। 4 हमें टर्म्स गिवन हैं, तो हमने 4 पोजीशन तक हमने इसको लिख लिया बच्चों। ठीक हो गया। अब हर एक वैल्यू को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे, D से। देखो 1, ये देखो ना, 1 मल्टीप्लाई जो पोजीशन आई है बच्चों। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 6 कितना आया, 6। ठीक है, और सॉरी पहले D लिखा है ना, D मल्टीप्लाई पोजीशन। D हमारे पास है 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, D पहले लिखना है। D हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई 1 आ गया, हमारे पास 6 आ गया। अब देखो 6 तो हमारे पास आ गया ना, 6 में क्या ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू आए 15। हमने ये वैल्यू बनानी है ना, फर्स्ट टर्म वाली कितनी है, फर्स्ट वैल्यू 15 है। 6 में 9 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ये पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे 15 है। ये देखो फर्स्ट नंबर पे 1 लिखा। अब इसको D को और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 जार 6 हो गया। 6 यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या ऐड करेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या ऐड करेंगे, 15 आए 9। अब बच्चों सेकंड है, तो ये हम D को सेकंड पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 × 2। 6 2 कितना हो गया, 6 2 12 हो गया ना बच्चों। यहाँ लिखेंगे 12। अब 12 में क्या ऐड किया जाए, ये सेकंड वाली वैल्यू बन जाए 21। हम इसमें भी 9 ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास होगा 21 आ गया। थर्ड टर्म, अब इसको भी 6 को D है ना, 6 को पोजीशन 3, पोजीशन थर्ड है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18 हो गया ना। यहाँ लिखेंगे 18 में क्या ऐड करेंगे, 27 आ जाए बच्चों। इसमें भी हमने बच्चों 9 ऐड करना है। देखो सारों में एक जैसी वैल्यू ऐड हो रही है, 27 आ गया बच्चों। अब 4 है, फिर
डी को फोर्थ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ पोजीशन, 6 4 24, तो हम लिखेंगे 24 प्लस डी के 24 में क्या ऐड करेंगे, 33 है बच्चों, इसमें भी हमने 9 ही ऐड करना है, हमारे पास 33 आ गया। देखो सारों में बच्चों एक ही जैसी वैल्यू ऐड की जा रही है, ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे रूल क्या है हमारे पास, ठीक है। रूल क्या बना, रूल ये बना बच्चों कि मल्टीप्लाई करना है पोजीशन को बाय 6 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर क्या कर देना है, एंड ऐड 9, ठीक है, और फिर हमने ऐड कर देना है 9 से। रूल क्या बनेगा, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 और ऐड क्या कर देना 9। अब हमने बच्चों A13 फाइंड करना है ना, हमने 13 फाइंड करना था, ये देखो क्वेश्चन में A13 फाइंड करना था। अब हमारे पास 6 को पोजीशन कितने से नंबर में 13 से ऐड कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे 9 से बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 78 प्लस 9, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 87 बच्चों। इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट है बच्चों इसी तरह 2 9 16 23 डॉट A41। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हमें सीक्वेंस गिवन है 2 9 16 23 और A हमने 41 फाइंड करना है बच्चों, A हमने 41 फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हम D फाइंड कर लेते हैं। D हमारे पास होगा, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। अब वही पोजीशन टू टर्म रूल वाला लगाएंगे, ये 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। जो रूल कहा है बच्चों उसी रूल के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पोजीशन आ गया, यहाँ आएगा D मल्टीप्लाई पोजीशन, और यहाँ पे आ गया बच्चों टर्म्स आ गई, ठीक है। यहाँ D की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई पोजीशन हो जाएगा ना, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे अब ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन आएगा, ये हमारा सेकंड पोजीशन आएगा, इसकी बच्चों पोजीशन होगी थर्ड और इसकी पोजीशन होगी फोर्थ होगी बच्चों, ठीक है। अब पोजीशन को D से मल्टीप्लाई करना है, D कितना है 7, हर एक को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ 7 आ गया ना। अब यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी बच्चों 7। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास बच्चों 2, अब यहाँ पे 2 कैसे बनेगी, 7 में क्या करेंगे 2 बन जाए, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी 2 होनी चाहिए ना, 7 तो ये आ गया ना, क्या करेंगे ये हमारे पास बच्चों 2 बन जाए, इसमें से -5 कर देंगे, हमारे पास 2 आ गई। अब देखो फर्स्ट टर्म 2 आ गई। अब सेकंड है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 आ गया। हम यहाँ लिखेंगे 14 में क्या करें कि हमारे पास 9 बन जाए, 14 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बच्चों 9 बनेगा। अब देखो सेकंड टर्म 9 होगी ना। थर्ड, इसको भी 7 को थर्ड पोजीशन, थर्ड 3 से मल्टीप्लाई कर 21 यहाँ लिखेंगे। 21 में क्या करें कि ये 16 बन जाए, इसमें हमने 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 आ गया, ठीक है। फोर्थ, इसको भी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ टर्म से, 7 4 28 हो गया ना, यहाँ लिखेंगे 28, इसमें भी क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 आएगा 5, तो ये आ गया हमारे पास 23। देखो वही टाइम, फर्स्ट टर्म 2 आ गई, सेकंड 9 आ गई, थर्ड 16, फोर्थ 23 आ गई, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, रूल क्या लिखेंगे, रूल है मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 7, ठीक है। और क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 5, एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है बच्चों 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हमने निकालनी कौन सी वैल्यू है, A41 हमने फाइंड करनी है। हम लिखेंगे A41 इज इक्वल टू, ठीक है, पोजीशन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हमने 41 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 से बच्चों, ठीक है। 41 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 7 7 4 28, 287 -5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा 282 आ गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 282।
82। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार लगा लेना। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, इसमें बच्चों जो टर्म कही गई है हमने वो फाइंड करनी है। इंडिकेटेड, जो इंडिकेट की गई है, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। हमें एक सीक्वेंस है A5 D3 A6 निकालना है, इसमें इंडिकेटेड, इसमें A5 निकालना है, इसमें A10 है, इसमें A15 है बच्चों, ठीक है। बहुत ईजी सा है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बच्चों ये वैल्यूज़ गिवन है, A गिवन है 5, D गिवन है 3, A6 निकालना है। A6 का मतलब होता है बच्चों n की वैल्यू 6 है। A6 का मतलब क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 6 है बच्चों, ठीक है। हमें पता है ना फार्मूले का, AN इज इक्वल टू A1 लिख दो या A लिख दो, एक ही बात है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। n से मुराद बच्चों यहाँ पे क्या है 6, n की जगह लिख देंगे 6, A6। A1 से मुराद A है, A1 या A5, n कितना है यहाँ पे 6 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है बच्चों, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5 इंटू 3। A6 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A6 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, A6 हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इंडिकेटेड टर्म है। इंडिकेटेड टर्म कौन सी निकालनी थी, A6 फाइंड करनी थी, और ये हमारे पास बच्चों A6 की वैल्यू आ गई 20 आ गई बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारे पास, A की वैल्यू बच्चों 12, D की वैल्यू 2, और यहां पे बच्चों फाइंड करना है A5 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, A5 का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे n5 हो गया, ठीक है बच्चों। ये इधर से देखना है, A5 का मतलब है कि n की वैल्यू 5 है बच्चों यहाँ पे। वही हमें फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A लिख दो या A1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। n से मुराद यहाँ पे बच्चों कितना है 5, A5, A1 की वैल्यू है 12, A1 या A एक ही बात है, 12 माइनस 1, और d की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 2 आ गई। ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2। ये हो जाएगा बच्चों A5 इज इक्वल टू 12 प्लस 22। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। n से मुराद, सॉरी बच्चों, n से मुराद यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे हो गया 5, n से मुराद क्या है 5, तो ये हो गया 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आएगा 4, तो 4 2 8 हो गया बच्चों, 4 2 8, और A5 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ 5 है, 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 4 2 8, 12 प्लस 8 20 हो गया। थर्ड पार्ट है बच्चों, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5, और A10 फाइंड करना है बच्चों, A10 हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों। तो A10 से मुराद n की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। अब फॉर्मूला लगा देंगे वही, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n से मुराद बच्चों 10 है, तो ये हो जाएगा A10, A1 की वैल्यू है 5, n की वैल्यू 10 माइनस 1 ये हो गया, और d की वैल्यू होगी हमारे पास बच्चों 5। ये हो जाएगा A10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 में से 1 के 9 इंटू 5। A10 इज इक्वल टू 5 प्लस 45, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, A10 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये A10 की वैल्यू हमारे पास 50 होगी बच्चों, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे हैं और इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। फोर्थ पार्ट है बच्चों, A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 3, और A15 हमने बच्चों फाइंड करना है। इसमें A15 हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। A15 से मुराद n की वैल्यू 15 होगी। फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n से मुराद 15 है बच्चों, यहाँ 15 डाल देंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 9, n से मुराद 15 माइनस 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 3 बच्चों।
A15 इज इक्वल टू 9 प्लस 50 में से 1 के 14 इंटू 3, तो हमारे पास हो जाएगा A15 इज इक्वल टू 9 प्लस 42 बच्चों। इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 प्लस 42, तो A15 हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आएगा 51 आ जाएगा बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है जो नए आने वाले हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।